हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक दो फंक्शन का कंपोजिशन है, दूसरा है इन्वर्टिबल फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। ये दो चीज़ें, दो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। चलो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। पहला चीज कंपोजिशन क्या चीज़ होता है, ये कंपोजिशन समझते हैं। इसको ये देखो, इसमें दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन f है, वो मान लो a से b में जाता है। दूसरा फंक्शन g है जो b से c में मैप करता है। ठीक है ना, यह है क्या चीज़, देखो ऐसा। तो ये है ये A है, तो यहाँ जो इशू है, ये एक फंक्शन A है, फंक्शन इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। तो ये दूसरा सेट है ये B, और ये तीसरा सेट है ये C। ठीक है ना। तो F जो है A से B को मैप करता है, ठीक है, और G जो है B से C तक डिफाइन है। तो इस फंक्शन को हम दिखाते हैं GOF, द कंपोजिशन ऑफ G एंड F, इस तरह डिफाइन करते हैं। A से C तक, A से C तक ये डिफाइंड है। यह है क्या चीज़, कैसे, मान लो इसमें x का A का कोई एलिमेंट x है, तो हम A B C कर लेते हैं, चलो x ही रहते हैं। ये x को, ये कोई एलिमेंट x है, तो f यहाँ पर, इसकी इमेज यहाँ पर fx बनाएगा, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट fx है वो इसको g C में भेजता है ना। तो ये बेसिकली ये है, और ये fx को यहाँ ये C पर पहुँचा दिया, C या Z कर लो, कोई भी करो, चलो। तो ये ऐसे डिफाइन है GOF x, है ना। इसमें x का कोई भी पॉइंट लो, वो कहाँ ले जाएगा, पहले g को छोड़ दो, और ये f को fx वैल्यू निकालो f के अंदर, ये है ना, और g फिर fx को मैप करेगा। तो ये एक इधर है ना। दूसरा ये GOF इस तरह से डिफाइन किया है ना। ये जैसे मान लो हम fx को हम x² कह लो, है ना, और gx को sin x कह लेते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखो GOF, ये क्या होगा, इसको x की वैल्यू क्या ले जाएगा, तो सबसे पहले जो पहले आएगा, मैंने g पहले आएगा ना, x के पास आएगा f, तो f में पहले इवेल्युएट करेंगे, तो ऐसा हो गया fx, है ना। तो ये हो गया, तो g तो रहने दो, fx की वैल्यू देखो x² हो गया, क्या हो गया, x² हो गया, ठीक है ना। f जो है x को x² पर भेजता है, ठीक। उसके बाद g जो है, जो भी आर्गुमेंट उसका रहेगा, ये बीच वाले को, उसको sin x में ले जाएगा, तो sin ऑफ x² हुआ, ठीक है ना। ये एक तरह से GOF हुआ, है ना। और यदि FOG एक डिफाइन करें, FOG भी बिल्कुल वैसे ही है। ये क्या होता है कि f रहेगा,
तो पहले हम जी एक्स को इवेल्युएट करेंगे, है ना, ये ठीक है ना। जी एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या है, साइन एक्स में ले जाता है, तो ये एफ हो गया, यहाँ जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स कर दिया, ठीक है ना। देखो जी एक्स एक्स को कहाँ भेजेगा, साइन एक्स में भेजेगा, और एफ कहाँ ले जाएगा कि एक्स जो भी उसका आर्गुमेंट होगा उसका स्क्वायर कर देगा, तो ये हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर, बस ये होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये डिफाइन होता है एफ ओ जी, जी ओ एफ एक्स या एफ ओ जी। तो इस तरह से ये इस तरह के डिफिनीशन को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, है ना। कंपोजिशन बस इतना ही है, इसी का वो गणितीय रूप में इसकी परिभाषा दिया है कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द फंक्शन सो दैट द आउटपुट ऑफ वन फंक्शन becomes the input of another is known as composition of function। मतलब जैसे जी ओ एफ करोगे तो एफ का जो आउटपुट है जी का इनपुट बन जाएगा, ये बोल रहा है कि एफ का जो आउटपुट है वो जी का इनपुट बनता है, और जब जी ओ एफ की बात करते हैं तो एफ का आउटपुट नहीं, एफ ओ जी बात करते हैं तो जी का आउटपुट जो होगा एफ का इनपुट बनता है ना। तो वही इनपुट और आउटपुट के टर्म में आप ये समझ लो, नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में ये डिफाइन किया हुआ है कि ये दिया है ना, इसी का बहुत खास बात नहीं है ना। ये जो है वो उसी चीज़ को ये मैथमेटिकल टर्म में यहाँ डिफाइन किया है कि देखो जी ओ एफ इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, पहले एक्स का एफ में इमेज लो और उसके इमेज का जो इमेज होगा जी में वो जो है फाइनल जी ओ एफ होगा, ठीक है ना। एक बात ये कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया है ना, ये सामान्य एग्जाम्पल। अच्छा एक खासियत बात देखा कंपोजिशन में, जो इन जनरल जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, है ना, ये इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। क्या होता है कि कंपोजिशन के जो प्रॉपर्टी में जो जी ओ एफ होगा एफ ओ जी के बराबर नहीं होगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट ए कम्यूटेटिव। आगे देखते हैं इसको, ये कंपोजिशन पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, लो इसमें ये कह रहे हैं कि एफ एक फंक्शन है जो इस सेट से गया है और इस सेट पर जा रहा है, इसको ए कह दो, इसको बी कह देते हैं, जी ये बी है, देखो कॉमन है ना बी, और ये सी पे लेगी। तो अब ये फंक्शन दिया है, देखो तो एफ जो है एफ है ना, एफ क्या है ए से बी तक है ना। तो अब आप ये कह सकते हो कि ए क्या है 2 3 4 5, ये देखो इसको एफ कहाँ भेज रहा, यहाँ 2 को भेज रहा है, ये 2 को भेज रहा है 3 पर, 2 को 3 पर भेजा, 3 को 4 पर भेजा, 4 को 5 पर भेजा और 5 को 6 पर भेज दिया। ये एफ के अंदर इमेज है, ये ए है ये बी है। और यहाँ पर देखो जी क्या कर रहा है, जी वो फंक्शन है बी से सी तक, है ना। तो जी का क्या कर रहा है, जी जो है बी के एलिमेंट को, बी के एलिमेंट है 3 4 5 और 9, इसको जी जो है यहाँ भेज रहा है, ये सी पे। तो 3 को कहाँ भेज रहा है, 3 और 4 को 7 पे भेज रहा है, ये 7 पे भेज दिया, और ये 4 को भी 7 पे भेज रहा है, 5 को कहाँ भेज रहा है, 5 और 9 को
11 पे भेज रहा है, और ये 11 पे भेज दिया, 9 को भी 11 पे भेज दिया। अब इसमें कुछ बच गए हैं 15 ऐसे ही छूट गया है, ठीक है ना, ये फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन को GOF डिफाइन करने के लिए ये क्या है, GOF जो होता है A से C तक डिफाइन है, ठीक है ना। तो A से C पर इस तरह से ये डिफाइन है। तो अब ये GOF के अंदर देखो, यहाँ पर डिफाइन होने, GOF डिफाइन होने के लिए B को कॉमन होना चाहिए दोनों में, है ना, और B को सेकंड होना चाहिए। देखो यहाँ भी देखो, B इसका सेकंड सेट है, यानी इमेज सेट है, को डोमेन है, तो इसका डोमेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में देखो FOG हम नहीं डिफाइन कर सकते, नॉट डिफाइन। इस प्रश्न में FOG डिफाइन नहीं है ना, तो FOG को हम एवेलुएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन GOF को हम कर पाएंगे। तो देखो भाई क्या है GOF, तो हमारे पास इसके क्या है 2 3 4 5, है ना। अब इसमें जाएगा GOF से, है ना। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 को कहाँ ले गया है, ये 2 को 3 पे ले गया है ना। कौन, F, पहले F में करोगे, देखो X यहाँ आएगा, तो FX पहले देखो, तो F पहले X को ले जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, तो 2 को F कहाँ ले जाता है, 3 पर ले जाता है, और G फिर 3 को 7 पर ले जाएगा, है ना। तो 2 को ये 7 पर ले गया। अब 3 का देखो, 3 को ये 4 पर ले जाता है, कौन, F, तो 4 को ले गया, और फिर G 4 को 7 पर ले जाएगा, ये देखो ये भी 7 पर ले गया। 4 को देखो F कहाँ ले गया, 4 को 5 पर ले गया, और 5 को G ले गया 11 पे, तो ये चला गया 11, और क्या है, और G 5 को GOF भी, उसको भी 11 पे ले गया, ठीक है ना। तो आपकी इमेज इस तरह से होगी, है ना। तो GOF की वैल्यू ये इस तरह, GOF फंक्शन इस तरह से मैपिंग करेगा, ठीक है ना। अब अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, ये दिखाना। अभी पीछे हमने दिखाया उसी का ही एक रूप है। तो देखो इसमें ये डिफाइन है, ये रियल नंबर से रियल नंबर तक ये सेट है। तो यहाँ दिया है FX डिफाइन कितना है, cos x है, और GX कितना है, ये 3x² है ना। तो देखो GOF x ये क्या होगा, तो GFX FX हो गया, ठीक है ना। FX की वैल्यू देखो cos x है, तो G cos x है ना, और G कितना रहेगा 3x² है, 3 cos x का होल स्क्वायर। G का जो आर्गुमेंट होगा उसको ये सीधा 3 टाइम करके एग्रीमेंट में उसको स्क्वायर कर देता है, बस वही काम यहाँ हो गई। तो GOF इतना हो गया। FOG देखो, FOG x का FOG GX, ठीक है ना। अब x को G कहाँ ले जाएगा, 3x² पे, F ले जाएगा 3x² पर, ये GX ले गया, है ना। और 3x² का F कहाँ मैप करेगा, cos में, तो ये हो गया cos ऑफ 3x²। ये तो देखा 1 और 2, यहाँ से स्पष्ट है क्या है, यहाँ पर बहुत साफ है क्लियरली, GOF इज नॉट इक्वल टू FOG, ठीक है ना। बस ये दिखाना है। अब अगला देखो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं।
कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, माने ये कह रहा है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना, उसका क्रम आप नहीं बदल सकते, ठीक है ना, इसलिए क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता। आगे देखो, इसमें ये एक उदाहरण दिया है कि एफ ओ जी एक्स निकालो इफ एक्स इक्वल टू 1। देखो ये एफ एक्स ये दे रखा है, जी एक्स ये दे रखा है, जी ओ एफ एक्स निकालो इफ एक्स इक्वल टू 1। तो देखो एफ ओ जी और एक्स इक्वल टू 1, चलो एक्स पर हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। तो एफ रहने दो और ये जी एक्स ले लेते हैं। तो एफ रहेगा, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स एक्स प्लस 1 होगी, ठीक है ना। एफ क्या भेजता है, ये जो है एक्स का पूरा आर्गुमेंट हो गया इतना। फिर एफ जो है 2 टाइम एक्स कर देता है, तो ये हो गया ट्वाइस एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 1 पर एवेल्यूएट करो, x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा, देखो 2 एफ ओ जी का 2 1 चाहिए ना, 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 x की जगह 1 रख देते हैं तो इंटू 2, तो ये हो गया 4, ठीक है। और नहीं ऐसे भी लो, एफ जी 1, ठीक है ना, एफ ओ जी 1, तो जी वन क्या होगा, 2 हो गया, तो एफ 2 हो गया, ठीक है। और एफ 2 क्या है, 2x हो जाएगा, तो 2 टाइम 2, ये हो गया 4। ऐसे भी कर सकते हो, जो भी सुविधा लगे, है ना। आप इस तरह से इवेल्युएट कर, पहले जी ओ एफ एक्स निकाल लो और उसकी वैल्यू रख दो तो भी निकल जाएगा, नहीं तो सीधे कर सकते हो, तो ऐसे कर लो। दूसरी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ, इसको कोई प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होता है ना। तो पहले क्या है, जी और एच को इवेल्युएट कर लो, जी ओ एच निकालो, फिर एफ ओ एच निकालो, या एफ ओ जी पहले निकालो फिर एच कर लो, तो ये दोनों एक ही होते हैं, है ना। तो एक कोई उदाहरण ले लो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 2x, है ना, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, जी एक्स, और एच जो है ये साइन एक्स हो गया, ये 3 है। तो देखो पहले इसको देखो, एफ ओ जी ओ एच, है ना, इसको एवेल्युएट कर रहे हैं, तो ये लेना है। चलो देखते हैं, जी ओ एच ये बोला है ना, पहले इसको करो और इसका एक्स वैल्यू, तो एच एक्स का कहाँ भेजेगा, साइन एक्स पर भेजेगा, तो ये जी साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। और साइन एक्स को जी कहाँ भेजेगा, साइन स्क्वायर एक्स पर भेजेगा, ठीक। और एफ कहाँ जाएगा, अब देखो, अब एफ जी वो एच निकल गया, एफ साइन स्क्वायर एक्स, अब निकालो कितना हुआ, तो ये 2x हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब आगे देखो, एफ ओ जी पहले लेते हैं, एफ ओ जी नहीं, एफ ओ जी नहीं चाहिए ना, चलो एफ ओ जी ले लेते हैं, एफ ओ जी एक्स, ये कितना है, एफ जी एक्स, ठीक। तो ये जी एक्स की वैल्यू लेते हैं, जी एक्स हमने
एक्स स्क्वायर किया तो एफ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। और फिर अब h क्या है, h तो साइन x लाएगा ना, तो एफ ओ जी, ठीक है, ओ एच, तो ये x को क्या लाएगा, है ना, एफ ओ जी इतना हो गया, चलो ये कोई बात नहीं, हो गया। तो ये हो गया एफ ओ जी एच एक्स हो गया, एच एक्स कितना हो गया, एच एक्स साइन एक्स हो गया, तो एफ ओ जी साइन एक्स हो गया, ठीक है ना। और ये एफ ओ जी कहाँ ले जाता है, 2x स्क्वायर पर ले जाता है, तो 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दूसरे देखो, ये आपने पहले हम लोगों ने लाया था कितना है, एफ ओ जी एक्स निकाला था ना, ये यहाँ पर एक, तो ये आंसर एक यहाँ निकला था और ये आंसर है, तो दोनों एक ही हो गए। यही क्या हो गया था, देखो एफ ओ जी ओ एच एक्स इक्वल टू इतना, तो ये यानी एसोसिएटिव है। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने देखा एफ ओ जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ जी ओ एच, है ना, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता फंक्शन के एवेलुएट करने का कंपोजिशन में, बस ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये कभी कभी एक नंबर में ये सवाल पूछ सकता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि नहीं, फॉलो करता है नहीं, तो यस या नो, तो जैसा स्थिति है वो बोलेंगे। अगला क्या है, अब एक डोमेन होता है कि मतलब ये जो एफ ओ जी है, या ये जी ओ एफ ले लो, जी ओ एफ या एफ ओ जी का डोमेन क्या होगा, जी का ये डोमेन चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली इनका जो डोमेन है, पहले एक एक करके लेते हैं। पहले इसको देखो, एक एफ जी एक्स, है ना, का जो डोमेन होता है, इसका जो डोमेन होता है वो एक्चुअली डोमेन का मतलब कि x की वो वैल्यू, इनपुट क्या स्कोप क्या है, द इनपुट जो है, इनपुट फंक्शन x है, तो वो कितने, उसका दायरा क्या है, स्कोप क्या है ना, तो वो डोमेन है। तो जैसे जी एक्स है, तो एक्चुअली जी के जितने भी जी जहाँ जहाँ डिफाइन होता है, मतलब एफ ओ जी कहाँ डिफाइन है, ये हमें निकालना है। तो एफ ओ जी डिफाइन कहाँ होगा, पहले तो जी को डिफाइन होना चाहिए, तो जी जहाँ जहाँ डिफाइन होगा वो बेसिकली एफ भी वहीं डिफाइन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एफ कुछ पॉइंट पर खुद डिफाइन नहीं होता, तो उसकी वजह से उन पॉइंट को हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। जैसे मान लो कि x1 एक पॉइंट है जहाँ पर f डिफाइन नहीं है, वेयर f इज नॉट डिफाइन, ठीक है ना, नॉट डिफाइन। तो फिर अब जी एक्स डैश इक्वल टू x1 पर एफ ओ जी डिफाइन नहीं है ना, नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x डैश को भी आउट करना पड़ेगा, उसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन जनरल क्या है कि एफ ओ जी का डोमेन
FOG इक्वल टू डोम ऑफ G, है ना, लेकिन माइनस x डैश, है ना। x डैश क्या है, x डैश सच दैट Gx डैश इक्वल टू x1 वेयर f इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, बस इतनी सी कहानी है। तो डोमेन निकालने में तो इसका एक उदाहरण से हम लोग देख लेते हैं कि जो दूसरे जो पहले दूसरे वाला जो फंक्शन है ना, उसका डोमेन ही बेसिकली एफ ओ जी का डोमेन होता है, लेकिन जितने पॉइंट पर एफ डिफाइन नहीं होता उस पॉइंट को अलग कर देते हैं। जैसे आप इसको और आसानी से समझो, जैसे ये दिया है एफ, ये दिया है जी, ये दिया है, ठीक है ना। देखो एफ क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 5 x माइनस 1, ठीक है। और जी क्या दिया है, जी दिया है 4/3 x माइनस 2, ठीक है ना। तो देखो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, कहाँ, नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, लेकिन x इक्वल टू 1 आउट नहीं होगा। वजह कि f का जो आर्गुमेंट होगा वो g के थ्रू आएगा, है ना, g के थ्रू आएगा। तो इसलिए x इक्वल टू 1 आउट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम देखते हैं पहले। और ये देखो gx इज नॉट डिफाइंड, तो डोमेन ऑफ gx क्या है, डोम g क्या है, वो जो है पूरी रियल लाइन है -2 -2/3, ठीक है ना। g का डोमेन, तो f का डोमेन भी इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, देखो कि f की जो वैल्यू है FOG, है ना, की वैल्यू जो बेसिकली f ये g के थ्रू होकर आती है। f का जो भी आर्गुमेंट है वो g के थ्रू आता है, और f x इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब कि gx इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, gx इक्वल टू नॉट 1, नहीं तो f डिफाइन नहीं है, ये देख रहे हो ना। तो वो gx के वो कौन सी वैल्यू है जिस पर ये हो, तो gx कितना है, gx है 4/3 माइनस 2, है ना, इक्वल टू 1। अभी हम कर लेते हैं और उसको आउट कर देंगे। तो ये हो गया कितना, 4 इक्वल टू 3x माइनस 2, इसका मतलब 3x इक्वल टू 4 2 6, दैट इज x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन ऑफ FOG वो क्या हो गया, ये हो गया G का पूरा डोमेन हो जाएगा R माइनस 2 3, तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 और जुड़ जाएगा, ये ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ 1, इस मामले में 1 पर डिफाइन नहीं था, 1 जस का तस बना रहा, 1 को कोई खतरा नहीं है। जो भी है 1 की वजह से अब gx इक्वल टू 1 आउट होना पड़ा, ठीक है ना। gx इक्वल टू 1 को बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए ये डोमेन इतना हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। इसी तरह जब भी डोमेन निकालना हो तो इसी प्रोसेस का उपयोग हम करते हैं। आगे ये जैसे मान लो इसी को अब एक और दे दो, FOG का निकाला, अब GOF का निकालो, GF का डोमेन निकालो, डोम निकालना है ना। तो पहली बात ये देखो कि ये जो है x इक्वल टू 2/3 पर डिफाइन नहीं है, तो f x इक्वल टू 2/3
2/3 नहीं होना चाहिए। और वो एफ एक्स कितना है 5/x-1, तो ये हो गया 2x - 2 = 15, तो 2x = 17, x = 17/2, ठीक है ना। तो इसमें आउट हो गया क्या, f का डोमेन 1, तो देखो जी ऑफ का डोमेन जो है r तो पूरा है -1 तो f ने ही आउट कर रखा है, फिर ये 17/2 और आ गया। तो इस तरह, तो जब भी हम डोमेन का निकालना हो तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे और देखो, अब ये पूछ रहा है कि डिकम्पोज द फंक्शन, फंक्शन को डिकम्पोज करना है ना। तो ये जैसे ये कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शनों में तोड़ना कि जिसकी वैल्यू इतनी आए। तो देखो मान लो आपका एक फंक्शन तो ये ले लो √x, ठीक, और एक g(x) ले लो, वो कितना होगा 5 - x²। तो इस फंक्शन को आप डिकम्पोज करोगे तो ये क्या होगा f(OG), ये कितना हो गया √5 - x²। तो वो यही है, इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया ऐसे। ये जो फंक्शन है इसको डिकम्पोज करो, देखो एक gx फंक्शन हो गया √4 + x² कर दिया, है ना। और f(x) एक फंक्शन ले लिया 4/3 - x, है ना। ये ऐसे इस तरह से डिकम्पोज कर लिया। तो कभी कभी फंक्शन को इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये देखो ये जो फंक्शन है ये f'(x) कर दिया, तो ये f'(OG) है ना x, ये हो गया 4/3 - 4 - x², ये बिल्कुल ये f के बराबर हो गया, ठीक है ना, f(x). तो इसको ऐसे ये डिकम्पोज कर सकते हैं कभी कभी फंक्शन को। अब ये कह रहा था इसका डोमेन बताओ, इस फंक्शन का डोमेन बताओ क्या है ना। तो f(OG) का चाहिए हमको। पहली बार देखो g का डोमेन क्या होगा डोम g, ये क्या है, तो x + 4 शुड ग्रेटर देन 0। ये देखो करणी आ गया ना, रूट आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन -4, ठीक। और इसका ओके, तो इसका डोमेन निकालना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, अभी ये -4 ले लिया और -4 से ये, तो ये कितना हो गया -4 पहला आउट है, ठीक है, -4 ∞, ये इसका डोमेन हो गया, ये पहले का जी का। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये x = 2 नहीं होना चाहिए फॉर f, है ना, x = 2 इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो, तो gx should not equal to 2, है ना। दिस मीन्स √x + 4 should not equal to 2। इसका मतलब x² + 4 should not equal to 4, या x² should not equal to 0, ठीक है ना। बस तो ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 4 से 4 खत्म हो गया। अब डोमेन हो गया क्या, डोम f(OG), ये कितना हो गया देखो
जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो होगा तो ये रहेगा और ये रहेगा, तो ये हो गया -4 से 0 है ना, यूनियन और 0 से इन्फिनिट, ये ठीक है ना, ये डोमेन हो गया। नेक्स्ट आगे ये पूछ रहे हैं, ये इतना दिया हुआ है, तो द डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज इक्वल टू द रिबल्स इतना ए और बी, ये निकालना है ना, ए भी निकालो, ए छोटा है बी बड़ा है, तो इसका मतलब इसके डोमेन निकालो, है ना, डोमेन ये निकाला कि डोमेन ऑफ एफ ओ जी इज इक्वल टू द रियल एक्सेप्ट 2 वैल्यू, 2 वैल्यू को हटाना है, वो 2 कौन सी वैल्यू है, छोटी वाली वैल्यू होगी ए और दूसरी है बी, यही निकालना है। तो देखो पहली चीज़ कि ये नहीं है जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, किस जगह पर डिफाइंड एट x इक्वल टू 8, ठीक है ना, तो इसका डोम जी क्या है, डोम जी हो गया डोम ऑफ जी, ये क्या है r-8, ठीक। अच्छा f जो है 5 पर नहीं डिफाइन है, तो अब जी एक्स शुड नॉट इक्वल टू 5, ठीक है ना, तो अब ये देखो जी एक्स कितना है, 1/x-8 इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5, तो देखो 1 इक्वल टू 5x-40, ठीक है, नॉट इक्वल टू, या 5x नॉट इक्वल टू 8 41 ये नॉट इक्वल टू, x शुड नॉट इक्वल टू 41/5 दैट इज 8.2, ठीक है ना। तो अब क्या है, एक a हो गया 8 और b हो गया 8.2, तो इसका डोमेन हो गया r-8 8.2, ये हुआ ना किसका डोमेन ऑफ एफ ओ जी हम निकाल रहे हैं, एफ ओ जी है ना, ये इतना हो, तो ये हो गया 8 पहले, ये 8.2। नेक्स्ट देखो, अब ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें FH1 निकालो, ठीक है भाई, तो FH कभी वो को हम यहाँ आउट कर सकते हैं, वो को यहाँ से हटा भी सकते हैं, FH का मतलब उसके क्रम के हिसाब से FH1 चाहिए, तो FH1 है ना, H1 निकालो, H1 क्या है, t² - t, तो F1 - t, तो 1² - 1 ये हो गया F0। अब 0 F पर 0, ओ हमने गलत निकाला, H1 चाहिए, इसको बदलो, पहले हमने गलत कर लिया, FH1 चाहिए, ठीक है ना, ये क्या हो गया H1 यहाँ पर आएगा ना, 3x + 2, तो 3 × 1 + 2, ये हो गया FH5, और इसमें 5 निकालो, F5 बराबर t² - t, तो ये 25 - 5, तो ये हो गया 20, ठीक है, ये उसकी वैल्यू हो गई, है ना। दूसरा तरीका है कि इसका पूरा x के लिए निकालो और फिर उसकी वैल्यू रख दो, तो बात है कि हुई। नेक्स्ट, अच्छा अब अगला पार्ट है, उसको इन्वर्टिबल फंक्शन देखेंगे, ठीक है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका इन्वर्स होता हो, और वो इन्वर्स कैसे डिफाइन किया जाता है, वो कंपोजिशन के टर्म में ही डिफाइन होता है। तो ये देखो,
ए फंक्शन एफ इस तरह से डिफाइन है, वो इन्वर्टेबल तब कहा जाता है जब एक फंक्शन g इस तरह का हो कि g ओ एफ आई एक्स हो और एफ ओ जी आई वाई हो। ये क्या मतलब है भाई? देखो क्या है कि ये जो फंक्शन है, देखो एफ एक फंक्शन है x से y की ओर और g दूसरा फंक्शन है y से x की ओर, है ना। देखो ये जो थर्ड फंक्शन है और वो पहला सेट है और थर्ड सेट है, दोनों एक हो जाते हैं। जब इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो उस तरह की सिचुएशन होगा, है ना। तो यदि ये ऐसा है तो देखो एफ ओ जी कहाँ से फंक्शन होगा? एफ ओ जी जो फंक्शन होगा, नहीं अभी देखो जी ओ एफ हमने पीछे डिफाइन किया था, जी ओ एफ जो है y से y तक जाएगा, ठीक है ना, और एफ ओ जी जाएगा और x से x तक जाएगा। x से y हमने क्या किया, x y और ये हो गया x, तो ये हो गया g और ये हो गया f, ठीक है ना। हाँ, तो ये जी ओ एफ जो है x से x तक जाएगा और एफ ओ जी वाई से y तक जाएगा, ठीक है। ऐसा यही हमें डिफाइन किया था। y x ये g हो गया और ये हो गया y, ये f हो जी, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये इस तरह का ये डिफाइन है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जी ओ एफ जो होगा, आई एक्स क्या है, आई एक्स एक फंक्शन है जो एक्स को एक्स पर भेजता है और आई वाई क्या है, वो फंक्शन है वाई को वाई पर भेजता है। और आई वाई कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, आई वाई जो है वाई से वाई पर डिफाइन है ना। और आई एक्स कहाँ से डिफाइन है, एक्स से एक्स पर डिफाइन है, मैंने एक्स के एलिमेंट को उसी को खुद पर ही भेजता है। तो इन्वर्स फंक्शन क्या कर लेगा, कब होता है, जब इन्होंने ये बताया जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ओ जी बराबर आई वाई, ठीक है ना। तो यदि इस तरह का कोई फंक्शन है, यदि दिया हुआ फंक्शन एफ है ना, एफ के करस्पॉन्डिंग जी फंक्शन दिया है, तो वो कैसा दिया है, ये एफ के करस्पॉन्डिंग फंक्शन जी दिया है, जैसे एफ ओ जी कितना है, आई वाई होगी, और जी ओ एफ क्या है, ये आई एक्स हो गया, ठीक है ना। तो हम कहते हैं जो जी फंक्शन है वो इनवर्स है, जी क्या है, एफ का इनवर्स है। ये तो इनके डेफिनेशन है ना, इनवर्स के ये डेफिनेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि इनवर्स पता कैसे करोगे और इनवर्स होने के लिए शर्त क्या है। देखो ये जो हम लोगों ने इनवर्स देखा है ना,
ये एक कंपोजिशन पर ही आधारित है। अब आप ये जरा देखो कि ये पहले ये समझो, मान लो एक फंक्शन आई है ना, वो ए से ए पर ले जा रहा है सच दैट आई ए इक्वल टू ए। ठीक है ना, इस आई को क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, है ना। इसको सही अर्थों में क्या होगा कि आई जो है यदि आर से आर पर गया हो तो आप ये कह सकते हो कि आई एक्स इक्वल टू एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन कोई भी आई का कुछ भी नाम दे दो, आई को एफ कहोगे तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये जो फंक्शन है ना उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ है, ठीक है, और एफ फंक्शन जो है आर से आर पे है और एक दूसरा फंक्शन जी जो है आर से आर पे है। ठीक है ना, तो एफ जी एफ ओ जी है ना, एक्स जो है ये क्या होगा एफ जी एक्स, ये इतना हो गया। और यदि ये एक्स हो जाए है ना, तो ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया एक। दूसरी यदि जी ओ एफ एक्स है ना, ये भी आइडेंटिटी एक्स हो गया है ना। यदि इस दोनों तरह की स्थिति सामने हो तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है एफ का इन्वर्स जी है और जी का इन्वर्स एफ है। बस ये इतने से बात है। तो अब किसी का इन्वर्स कैसे निकालोगे, इन्वर्स निकालने का देखो पहला तरीका क्या है कि एफ इन्वर्स एफ का इन्वर्स, किसी इन्वर्स को यदि जी इन्वर्स है तो ये एफ इन्वर्स कहते हैं, है ना। जी को एफ इन्वर्स मैंने यदि इन्वर्स हो, इन्वर्स यदि एग्जिस्ट करता हो तो हम उसको एफ इन्वर्स से इस जी फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो एफ इन्वर्स एक्स बराबर वाई, तो इसका मतलब हुआ एफ वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, इन्वर्स फंक्शन का जो होता है वो एक्स को वाई, जैसे मान लो एफ ये फंक्शन है वो एक्स को वाई पर ले जाता है। ठीक है ना, तो एफ इन्वर्स फंक्शन कहाँ ले जाएगा, एफ इन्वर्स फंक्शन वाई को कहाँ ले जाएगा, एक्स पे ले जाएगा। बस इतना ही है, आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो और इसका असर क्या पड़ता है कि देखो ये एक्स है, ये एफ है। ठीक है ना, मान लो ये जो फंक्शन है ये ऐसे और ये लाइन है एक्स इक्वल टू वाई, है ना, ये 45 डिग्री की लाइन है और ये एफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स एक्स को मान लो यहाँ पर पहुँचे, इस जगह पर पहुँचे, तो इस पॉइंट को क्या है, ये एक्स और दूसरा एफ एक्स है। ठीक है ना, अब ये क्या करेगा और एफ इनवर्स एक्स क्या करेगा कि वो एफ एक्स को एक्स पर पहुंचाएगा, है ना। ये उसका जो पॉइंट होगा कि एफ एक्स एक्स, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। ये 90 डिग्री पर होगा और जितनी दूरी पर ये रहेगा उतनी दूरी पर ये रहेगा, है ना, इस पर ये। तो ये इनवर्स फंक्शन बिल्कुल इस तरह से जाएगा क्या, ये जैसा एफ एक्स है वो बिल्कुल ये इससे जितनी दूरी पर पॉइंट रहेंगे सारे पॉइंट एक्स के 90 डिग्री की लाइन पर ये ऐसे रहेंगे,
ऐसे बराबर दूरी पर इस लाइन से रहेंगे, है ना। तो जहाँ भी रहेगा इस तरह से पॉइंट ये रहेगा, है ना। जैसे ये देखो एक इनवर्स कि एक फंक्शन है a⁴x इक्वल टू वाई, या आप इसी को f(x) कहोगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम इसको इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो y मान लेते हैं कि y इक्वल टू a/x कर लिया। अब y को x को y के पदों में सॉल्व करो, तो log ले लेते हैं, log a बेस y, है ना, log y बेस a इक्वल टू x, ये हुआ ना। तो अब ये x है, तो अब ये जो है x जो है अब ये सॉल्व हो गया इतना, है ना। तो हमारा जो फंक्शन हो गया f इनवर्स जिसको कहोगे वो क्या हो गया f इनवर्स x, है ना। ये हो गया log x बेस a, है ना। ये जो फंक्शन है ये इनवर्स फंक्शन है, क्या है f का, ये f का इनवर्स फंक्शन। तो हमारा पहला f(x) क्या है, f(x) a⁴x है, तो f इनवर्स x क्या हो गया log x बेस a। एक्चुअली ये y के देखो ये y के लिए हमने सॉल्व किया, अब y को x में बदल दिया और इसको f इनवर्स x कर दिया, है ना, y को x कर दिया। तो x तो कोई भी वेरिएबल है ना, तो इसलिए उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये अब इनका ग्राफ करेंगे तो देखो a इनवर्स x का ग्राफ जो होता है ये मान लो पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, a पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1, तो उसका ग्राफ ये जाएगा, है ना, a/x का। और लॉग वाले का क्या जाएगा, लॉग वाले का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह जाएगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल। और ये दोनों ही इस तरह से y इक्वल टू x के रिफ्लेक्शन होंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन निकालने का, कोई भी फंक्शन हो उसको निकालने का यही तरीका है, क्या। एक और देखो ये जो फंक्शन है कि f(x) इक्वल टू a/x माइनस a/-x बाई 2, ये है ना। तो इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब इसको y कर दो और x को ये सॉल्व करना है। तो अब क्या होगा देखो 2y बराबर a/x माइनस a/-x। तो अब a पर माइनस x से हम गुणा कर देते हैं, a/x से गुणा कर दो, तो ये हो गया a/2x माइनस 1 इक्वल टू a/x इंटू 2y। अब x को हल करना है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये क्या हो गया देखो कि a/2x माइनस 2a/x y माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। y के पदों में a⁴x को सॉल्व करना है। देखो यदि हम a/x को हम z मान लो, तो ये हो गया z² माइनस 2zy प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो z क्या हो गया, श्रृंखलाचार्य का नियम लगाओ, 2y प्लस माइनस रूट y² है ना प्लस 4, ये बना ना, 4 ही हुआ ना, ये बना। अब a/x हमेशा पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला चलेगा नहीं, तो ये हो गया फाइनल सोल्यूशन z इक्वल टू 2y प्लस y² प्लस 4, ठीक है ना। तो अब z की वैल्यू फिर रख दो, a⁴x इक्वल टू 2y
अच्छा बटा 2 भी आएगा, हाँ ये भी 4 आएगा, ये गलती किया हमने, 4 है ना। तो ये हो गया 2y² + 1 बटा 2, तो ये हो गया y + y² + 1, ठीक है ना, ये इतना। अब x बराबर क्या होगा, लॉग ले लो, x बराबर लॉग बेस a y + y² + 1, ठीक है ना। तो ये x हो गया। तो अब f इनवर्स x क्या हो गया, f इनवर्स x जिसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन, लॉग बेस a, y को x कर दो प्लस x² + 1, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन f है का उसका इनवर्स ये फंक्शन होगा, ठीक है ना। बस इसी फंक्शन को इसी तरह से ये फंक्शन जो है इनवर्स निकाले जाते हैं, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का ये तरीका है। अब आगे ये जो सवाल पूछ रहा है इसको देखो, और बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इनवर्स भी निकालेंगे और कंपोजिशन दोनों के सवाल लेंगे। तो इनवर्स समझ गए। तो यहाँ एक सवाल देखें कुछ और, हाँ ये f(x) = x² gx = इतना, तो पूछ रहा है FOG और GOF बताओ और वो दिखाओ। इसको करने का कोई मतलब है क्या, चलो करते हैं। f(x) = x² और gx बराबर क्या दिया 2x + 1। यहाँ डोमेन का कोई झगड़ा नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया FOGX, क्या हो गया FGX ले लो, है ना। F क्या हो गया GX 2x + 1, ठीक। अब ये स्क्वायर हो जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर, ठीक है। GF देखो GFX, तो G रहने दिया, FX निकालो, FX कितना है, FX है x², GX² हो गया, GX² के यहाँ रखो वैल्यू, तो 2x² + 1, बस ये तो ये निकालना है। और देख लो ये दोनों बराबर नहीं है, तो GOF ≠ GOF, है ना। FOG GOF के बराबर नहीं है, बस इतनी बात कर रहे हैं। आगे देखो अगला सवाल, ये sin x और x² का इसको हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों निकालो, देखो पहले G लिखो, G कितना है x², F क्या है sin x, ठीक है ना। तुम बढ़िया से लिख लेना, इसमें पूरी जैसा ये कह रहा है उस तरह से लिख करके फिर आगे बढ़ना। तो फिर ये हो गया। अब देखो GOF, तो G ये x निकालो, GFX, ठीक है ना। FX क्या है sin x, G ऑफ sin x, ये कितना हो गया sin²x, ठीक। FOG x का निकालो, F ऑफ GX, GX x² है ना। x² को F कहाँ बचेगा sin x पे भेजेगा, sin x², ठीक है ना। दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। आगे देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये इतना दिया हुआ है और G इतना दिया, फाइंड FOG GOF, ठीक है। तो FX पहले लिखो, FX दिया है x² + 2 और GX क्या दिया है x/x - 1, ठीक। तो अब FOG x ये क्या हो गई FGX, GX हो गया x/x - 1,
ठीक। और ये जो है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको हल करो, जितना हो गया ये इतना हो गया। ठीक है ना। और जी ओ एफ निकालो, जी एफ एक्स, जी एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना। जी क्या हो गई, तो जी में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों निकल गए। आगे ये क्या बोल रहे हैं, इफ एफ इक्वल टू, ये इतने पर डिफाइन है, ये बोल रहे हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इतना एंड जी ये से है तो जी इतना है, सो दैट जी ओ एफ इतना और एफ ओ जी बराबर इतना। हाँ, ठीक है। देखो ये बस लेंदी है, इसको एक करते हैं। देखो जी ओ एफ एक्स, ठीक है ना, जी ओ एफ, इसको मैंने एफ ये है, तो जी टाइम 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 7 ये आया। और f क्या है, ये जी ये है ना, तो इसी को 7x जहाँ है वहाँ इतना रखना पड़ेगा, तो 7 टाइम 3x प्लस 4 बटा 5x माइनस 7 प्लस 4 है ना। अब फिर नीचे 5 3x प्लस 4 है, ये 4 है भाई, 4 बटा 5x माइनस 3 प्लस माइनस 3। ठीक है, इनको सरल करो, सरल करते हैं बस। तो 5 ओ ये 7 क्यों आया, 7 है ना, तो यह भी तो 7 होगा, 3 नहीं है, यहाँ 7 है। ठीक है, तो 5x माइनस 7 दोनों में ये नीचे भी आएगा, यहाँ भी नीचे आएगा, दोनों कट जाएंगे है ना। तो ये हो गया कि 7 3x प्लस 4 माइनस 4 5x माइनस 7 बटा 5 3x प्लस 4 माइनस 3 5x माइनस 7। ठीक है, ये कितना हो गया। अब जो ये है 7 त्रिक 21 और ये हुआ 20, तो ये हो गया x, और ये 28, या 28 खत्म हो गया। नहीं, ये जो है ये प्लस है ना, प्लस 4 है तो प्लस था, तो ये 28 खत्म हो गया, और ये 20 और 21, तो ये 41 हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया,
5 यहीं 15, 5 यहीं 15, ये खत्म हो गया। 5 चौका 20 प्लस 17 के 21 प्लस, तो ये हो गया x। ठीक है ना। जैसे ये हो गया x, उसी तरह इसको भी वैसे ही करो, वो भी x ही आएगी। ठीक है। यही सिद्ध करना था। अब ये बोल रहा है कि डिफाइंड इतना f(x) बताओ। हाँ, ये f(x) क्या है? x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है ना। f(x) निकालना है, तो ये क्या होगा? f(x² माइनस 3x प्लस 2। ये f(x) की वैल्यू रख दिया। अच्छा, अब इसमें इसको फिर से रखो, तो ये हो गया x² माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 3x प्लस 2 और ये हो गया। अब ये जितना आ जाए है ना, इसको एक्सपैंड कर लो। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3x प्लस 2, कॉमन ले लिया, ये हो गया x² और माइनस 3 ही हो गया x² माइनस 3x और 2 माइनस 3 तो माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया। ये कई तरह से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिशन ये जानते हो, FOG नॉट इक्वल टू FOG, कोई बात ही नहीं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हमेशा ही लागू रहती है। तीसरा, ये क्या बोल रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन, है ना। F and G are the two bijection, then GOF is also bijection. अब इस थ्योरम को देखो। इस थ्योरम में कह रहे हैं कि यदि F और G दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, तो ये कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि GOF भी, उनका कंपोजिशन भी एक बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं। देखो, ये x है, तो F x y को मैप करता है और G जो है y z को मैप करता है। ठीक है ना, यही बात। देखो, पहले 1 1 सिद्ध करो। F and G are given to be बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मैंने 1 1 भी है and 2 भी है। ठीक है ना। अच्छा, दिया हुआ। अब ये देखो, 1 1 सिद्ध करने के लिए किसको? GOF को। लेट GOF x1 इक्वल टू GOF x2, इसके बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? GF x1 इक्वल टू GF x2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज, है ना। देखो, सिंस G इज 1 1, G जो है 1 1 दिया हुआ है, दैट इज F x1 इक्वल टू F x2। क्यों? बिकॉज G इज 1 1, G 1 1 है, G इज 1 1,
तो एफ एक्स वन 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 जी वन वन होने के कारण उसका आर्गूमेंट एक्स वन और एक्स टू कि दो के अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हो गया। ऑल्सो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, क्यों? वाई? बिकॉज एफ इज वन वन, है ना, दोनों ही फंक्शन वन वन दिए हुए हैं, इसलिए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। इसका मतलब ये हो गया जी ओ एफ इज वन वन, ये उसका परिभाषित है वन वन। दूसरी चीज अब आन टू सिद्ध करना है ना। लेट जेड बिलोंग टू जेड, यहाँ पर जेड कोई एक पॉइंट ले लो, ये जेड है, स्मॉल जेड, ठीक है ना, जेड एक पॉइंट है। सिंस जी इज ऑन टू, क्या है? जी ऑन टू, इसका मतलब ये हुआ कि इस जेड के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ पर वाई मिलेगा, वाई होगा, है ना, है ना, ऑन टू, हेंस देयर एग्जिस्ट वाई इन वाई। ये ऑन टू की परिभाषा ही है, वाई सेट वाई सच दैट जी वाई इक्वल टू जेड, ठीक है ना। अब ऑल्सो सिंस वाई, सिंस एफ इज वन टू, एफ इज ऑन टू, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स सच दैट, ये वाई एक वाई का एलिमेंट है, एफ ऑन टू है तो वाई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक्स होगा, ये एक्स में मिलेगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। देखो एक चीज मिल गया, ये दूसरी चीज मिल गया, अब तीसरा देखते हैं। नाउ फॉर यही वाई, वाई इन वाई, ठीक है ना, जी वाई इक्वल टू स्मॉल जेड, जी वाई इक्वल टू जेड, ठीक है ना। तो ठीक है, हमें जी ओ एफ को करना है, ठीक है। ये इसको अभी यहाँ नहीं लिखो, इसको हटा देते हैं, है ना। नाउ ठीक है ना, देखो जी, ये एक्स हमको मिल गया, वाई मिल गया यहाँ पर, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू कितना हुआ, जी एफ एक्स, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई हो गई, जी वाई हो गई, ये जी वाई की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर से जेड हो गई, ठीक है ना, इतना हो गया। सो फॉर जेड इन जेड देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स सच दैट जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जेड, है ना। हेंस जी ओ एफ इज ऑन टू, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, हेंस थियरम इज प्रूव्ड, ठीक है। देखो यदि ऐसा कोई सवाल तुम्हारे कोर्स में आता है और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो ये शायद 5 नंबर में आएगा, तो उसको इसी तरह से आपको हर स्टेप से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेकिन जहाँ तक MCQ का प्रश्न है, जो जिसमें टिक मार का क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें तो सिर्फ ये थियरम जानो, और ये थियरम क्या है, एफ
और जी यदि 1 1 आन 2 है, दोनों अलग अलग 1 1 और आन 2 हैं, तो जी ओ एफ या एफ ओ जी, है ना, दोनों क्या होंगे, दोनों ही 1 1 आन 2 होंगे, है ना। ऑल्सो बाइजेक्शन, ये बाइजेक्शन है, लगता है ये छूट गया है, यहाँ बाइजेक्शन है, ऑल्सो बाइजेक्शन, ठीक है ना। तो दोनों ही बाइजेक्टिव 1 1 आन 2, यानी एफ ओ जी भी 1 1 आन 2 होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, कन्वर्स इसका सही नहीं है, ठीक है ना, कि जी ओ एफ 1 1 आन 2 हो तो जरूरी नहीं कि जी और एफ दोनों 1 1 आन 2 हो, ठीक है ना। तो इसलिए ये काम की चीज़ है, जब ज़रूरत पड़े कि एफ और जी तुमको अलग अलग 1 1 आन 2 दिया हो, तो जी ओ एफ को बिना झिझक आप कह सकते हो कि ये 1 1 आन 2 होगा। और 1 1 आन 2 होने का मतलब एफ का इन्वर्स भी होगा और जी का भी इन्वर्स होगा, ठीक है। ये अब एक आर्टिकल और देखो, ये इन्वर्स के ऊपर, इन्वर्स में क्या है कि ये एक थियरम है, और ये थियरम इम्पॉर्टेंट है ना, इस सेंस में कि जब आपको ये सिद्ध करने के लिए जब पूछेगा कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, मैंने उसका इन्वर्स है कि नहीं, ये सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो आपको इस थियरम का उपयोग करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो थियरम है, मैं एक इन्वर्स फंक्शन ऐसे देखो, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, और एफ इन्वर्स जो फंक्शन होता है फ्रॉम बी टू ए होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है देखें, तो यदि x a का एलिमेंट है, x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है ना, इस तरह का है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो एफ इनवर्स में क्या होता कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, है ना, इम्प्लाइज और इम्प्लाइड, ये इनवर्स में ये हमेशा ये रहता है। तो जो एक्स और वाई जो है ना एक दूसरे से एसोसिएटेड रहते हैं, तो एफ इनवर्स में उसका प्री इमेज हो जाता है। यदि एक्स वाई की इमेज है तो वाई का प्री इमेज एक्स हो जाएगा। तो ये 1 1 और 1 2 जैसे जो होगा ना, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, और सभी 1 1 रिलेशन से 1 1 और आन 2, है ना, दोनों ये सभी समान रिलेशन से 1 1 आन 2 रिलेशन से एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना, कि ए के भी सारे एलिमेंट कवर्ड होंगे बी में, बी के एलिमेंट से जुड़े होंगे किसी न किसी, और बी के ही सारे एलिमेंट एक्स से, और उनका जो जोड़ा होगा यूनिक होता है। तो ये एफ इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, एफ क्या है, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। यदि एफ बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स इम्प्लाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। और यदि एफ का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ बाइजेक्टिव होगा, और एफ इनवर्स दोनों ही बाइजेक्टिव होंगे, बोथ आर बाइजेक्टिव, ठीक है ना। 1 1 आन 2 रिलेशन होंगे, 1 1 और आन 2 दोनों होंगे, ठीक है ना। इस थ्योरम का बस ये क्वालिटेटिव रूप ही है, समझो, ठीक है। अच्छा, और जब भी कभी हम ऐसा कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना, तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो, और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू इतना, तो एफ एक्स इक्वल टू वाई, दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या ये क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन डिफाइंड एज अ
इतना फॉर द सम n सो दैट f इज इन्वर्टिबल फाइंड द इनवर्स। ये सवाल दिया हुआ है n से y, और y को इस तरह से इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इसके सारे इमेज का n के सारे इमेजेस को इसमें कवर कर लिया है। ठीक है ना। तो देखो भाई, पहली चीज़ इसमें ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन को इन्वर्टिबल है। ये कह रहे हैं कि दिखाओ कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है कि f को 1 1 और ऑन टू सिद्ध करना पड़ेगा। पहले तो ये इन्वर्टिबिलिटी सिद्ध करो, है ना। फॉर प्रूविंग इन्वर्टिबिलिटी वर्टिबिलिटी है ना, वी विल प्रूव ए बाइजेक्शन, है ना। बाइजेक्शन पहले चलो देखो, नंबर 1 1 1 सिद्ध करो। एफ इज 1 1 कैसे, ये सिद्ध करो। लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), इसका मतलब क्या है 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कटा, है ना। 4x1 इक्वल टू 4x2 मतलब x1 इक्वल टू x2। दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। ठीक है ना। बाइजेक्शन देखो, लेट y इक्वल टू, है ना, 4x प्लस 3। दिस इम्प्लाइज y माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू x। ठीक है ना। तो मैंने y इक्वल टू इतना, तो देखो ये y जो है इस तरह से डिजाइन किया है, y इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है ना। तो इसका मतलब 4x 3 बाई 4 इक्वल टू x। ठीक है ना। x बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर, तो y इक्वल टू 4x प्लस 3। तो x के सापेक्ष x चूंकि एक नेचुरल नंबर है ना, सिंस x बिलोंग टू n and y contains y such that y equal to 4x plus 3। ठीक है ना। दिस मीन्स फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x इन n, है ना, सच दैट fy इक्वल टू नहीं, सच दैट fx इक्वल टू y, है ना। सो ये वैसे ही बनाया भी है, ये इनमें वैसे ही इन्होंने बनाया ही है y को, है ना। हर n के करस्पॉन्डिंग इन्होंने सारे पॉइंट कवर कर लिया, तो ऐसा y बना दिया और y को ऑन टू कर दिया। सो f इज ऑन टू। ठीक है। तो इनके जो फंक्शंस हैं, इमेज का इसके सेट क्या है, x है और 4x प्लस 3 गया है। ठीक है ना। ये इस तरह के टपल बन रहे हैं, जो f क्या कंटेन कर रहा है, f इस तरह के टपल है, ये बना रहे हैं। तो f इज 1 1 1 2, हेंस f इज इन्वर्टिबल। ठीक है ना। अब इन्वर्स क्या है, इन्वर्स देखो, इसको इन्वर्स निकालने का एक ही तरीका है कि fx को y कर दो, y इक्वल टू, मतलब ये कहते हैं कि fx इक्वल टू
4x प्लस 3, है ना। तो इसको हम y कर देते हैं और x में सॉल्व कर दो, तो ये 4x इक्वल टू वाई माइनस 3, है ना, इक्वल टू x इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ठीक है ना। तो f इनवर्स क्या हो गया, f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/4, ये आपका f इनवर्स है, ठीक है। आगे तय बढ़ते हैं। कंसिडर द फंक्शन इतना एफ एक्स इक्वल टू इतना और जी दूसरा जी एक्स का, सो दैट ए प्लस जी इज नॉट 1 1। हाँ देखिए, ए प्लस जी ये फंक्शन है, ये क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना। तो अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 डोमेन के बीच में डिफाइन है, ठीक है ना। ये बता रहे हैं डोमेन इनका ये है, इनका भी डोमेन ये है। तो देखो a प्लस जी 0 निकालो, कितना हुआ, साइन 0 प्लस कॉस 0, ये हो गया 1, और f प्लस जी π/2, ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 कॉस π/2 प्लस ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1, क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस जी इज नॉट 1 1। इसमें क्या है कि ये 0 की इमेज 0 और π/2 दो चीज़ों की इमेज एक ही आ रही है ना। तो ये मैनी 1 हो गया है ना, ये 1 से 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं, 0 और π/2, ये a प्लस जी फंक्शन है, ठीक है ना। तो 1 2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं। अब ये क्या कर रहा है, कंसीडर इतना एफ एक्स इक्वल टू इतना, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स इज इतना। इन्वर्टिबल के लिए तो 1 1 सिद्ध करो, लेकिन एफ इनवर्स कितना होगा, एफ इनवर्स देखो, पहले तो आप y कर लो, x² + 1 + 4, है ना, और x को y के पदों में सॉल्व कर लो, y - 4 = x², है ना। तो x = √y - 4, ठीक है। तो अब ये क्या, x सॉल्व हो गया, अब y को x में बदल दो, तो f इनवर्स x = √x - 4, ये तुम्हारा f इनवर्स हुआ, ठीक है ना। इन्वर्टिबल क्या है, ये 1 1 है, ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन इन्वर्टिबिलिटी के लिए देखो, ये क्या है, ये पैराबोला है, और x = 0 पे ये 4 है, 4 है एफ एक्स, ये है, यहाँ से ये ऐसे चला गया, पैराबोला है। तो और इनका डोमेन है, इनका ये डोमेन है 4 से नहीं r+, तो ये r+ ये हो गया, ये वाला, और इसका रेंज कितना जा रहा है, 4 से इन्फिनिटी, 4 से शुरू होकर ये बढ़ता ही जा रहा है, ये 4 + x² है ना, तो x² बढ़ता जुड़ता चला गया, बढ़ता गया, तो ये इसका डोमेन ये हो गया, यहाँ से ये, है ना। तो इस डोमेन के अंतर्गत, यहाँ से ये डोमेन के अंतर्गत ये जो है 1 1 और 2, और उसका एफ इनवर्स यह हो गया, ठीक। आगे पूरा एफ एक्स इतना है 2/3, और एफ एक्स इतना है, एफ एक्स इतना है, सो दैट
x इज नॉट, तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? अच्छा, इसको ये बता दें कि एफ ओ एफ एक्स है ना। ये कह रहे हैं कि पहले तो ये दिखाओ कि एफ ओ एफ क्या है। तो एफ बराबर क्या है? 4x + 3/6x - 4। ठीक है, ये एफ एक्स है। तो एफ ओ एफ एक्स क्या है? तो ये इसी में रखो, बिल्कुल वो x बन जाएगा। रखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया f 4x + 3/6x - 4, इतना रख लिया। फिर अब इसमें जहाँ x है उसके उस जगह पर ये रख लो। तो 4x + 3/6x - 4 + 3, और ये बटा 6 4x + 3 6x - 4, इतना -4, इनको आप जोड़ो। जोड़ दो आप, इसे कितना बनता है? तो 4 4x + 3 + 3 6x - 4, नीचे क्या हो गया? 6 4x + 3 - 4 6x - 4। अब इनको सरल करो, देखो ये 16 ये हो गया, 18 18 16 कितना हो गया? 8 3 11 41। 16 18 8 6 14, ये 34 हो गया, 34x है ना। ये हुआ 4 3 12, 12 से 12 कट गया। नीचे देखो 6 चौका 24, 6 चौका 24 कट गया, और 6 18 और ये 16, ये भी 34 हो गया। तो ये हो गया x, ठीक है ना। तो क्या हो गया? एफ एक्स = x हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि एफ इज सेल्फ इनवर्स, यानी एफ इनवर्स = f। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन है जो r+ से लेकर के -5 इंफिनिटी तक डिफाइन है। तो अब बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि आप दिखाइए कि ये इन्वर्टिबल है। पहली चीज़ इसको हमें देखना होगा कि ये 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। देखो कि आपका एफ एक्स क्या है? एफ एक्स जो है 9x² + 6x - 5 है ना। इसको आप लिख सकते हो 3x + 1 का स्क्वायर -6, ठीक है। बस इस फंक्शन को 1 1 ऑन 2 गणित की सहायता से बताओ। तो देखो 1 1 क्या है कि एफ x1 = f(x2), ये मान लिया है ना। लेट 1 1 सिद्ध करना है, ये फॉर 1 1। देखो ये इतना क्या, तो ये क्या हो गया? 3x1 + 1 का स्क्वायर = 3x2 + 1 का स्क्वायर है ना। ये -6 इधर भी है और -6 इधर भी है, कट गया, ठीक है। तो ये आया कि 3x1 + 1 = 3x2
+1, है ना। ये माइनस भी होगा लेकिन ये केवल पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, है ना। R इज पॉजिटिव, X बिलोंग टू R पॉजिटिव, सो इसलिए इतना कर दिया। तो यहाँ पर हुआ है x1 = x2, ठीक है। और देखो अब लेट y बिलोंग टू R प्लस, ठीक है ना। देखो तो y = 3x + 1 का स्क्वायर +6, y इज ए पॉजिटिव नंबर, तो y माइनस है ये, y + 6 इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर, 3x + 1 स्क्वायर, ठीक है। ये y है, तो ये हो गया x = 3x + 1 = y + 6, तो x = क्या हो गया, √y + 6 - 1/3, है ना। तो फॉर ईच y देयर इज ए सोल्यूशन, हियर फॉर ईच y, है ना, बिलोंग टू R प्लस हैज अ solution in has a solution in R plus, ठीक है। So the given function is f is bijective, चूंकि ये बाइजेक्टिव है ना, hence f is invertible, ठीक है ना। अब वो इन्वर्स क्या है उसका हम लोग कर चुके हैं। वैसे देखो इन्वर्स निकालने के लिए y = 9x² + 6x - 5 या 3x + 1 का स्क्वायर -6, तो ये हो गया y + 6 का रूट = 3x + 1, तो ये हो गया 3x = y + 6 - 1, x = √y + 6 - 1/3, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, f इनवर्स x = √3x + 6 - 1/3, है ना। ये इन्वर्स हो गया, ये इन्वर्स फंक्शन इनका इतना मिल गया, ठीक है ना। यही चाहिए, यही तो बुला तो रहा है, रूट इतना -1/3। ये 3 यहाँ नहीं रहेगा, ये x है, y की जगह पर इतना, ठीक है। इतना आगे बढ़े, ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है ना। ये किसी न किसी रूप में बोर्ड में पूछा जाता होगा। तो ये फंक्शन है f(x) इतना दिया है, तो ये प्रूफ दैट f इनवर्स एग्जिस्ट, बिल्कुल वही है ना। ये भी, ये इस फंक्शन का ग्राफ आप देखोगे, ये f(x) = क्या है, x² - 3, है ना। तो देखो x³ है, तो ये x = 0 पर -3 पे है ना। तो ये फंक्शन कुछ ऐसे चला गया, और x इस पर ये उल्टा ऐसे चला गया, है ना। ये कंटिन्यूअस है, बढ़िया से जाता है, ये ऐसे, ये नीचे जाता है, तो ये 1 1 है, आंटू है ना। ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो तो सब जगह पर एक ही पॉइंट पर कटता है ना। ये 1 1 भी है और आंटू है, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हो।
जैसे पीछे हमने किया है उस तरह से कर सकते हो। अब इसका इन्वर्स निकालना, तो देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स को सॉल्व कर लो, ये इन्वर्स निकल गया y प्लस 3, ठीक है ना। y प्लस 3 की पावर 1/3 घात इक्वल टू एक्स, यहाँ से है ये आया, फिर उसका 1/3 ले लो, तो ये क्या हो गया, f इनवर्स x जो हो गया वो फंक्शन x प्लस 3, y को x में बदल दिया कि पावर 1/3, ये बना, ये इनवर्स फंक्शन। अब ये पूछ रहा है कि f इनवर्स 24 बताओ, f इनवर्स 5 बताओ। लेट, कुछ नहीं करना, इनवर्स नहीं निकालना इसके लिए कि f इनवर्स 24 इक्वल टू y, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 इक्वल टू एफ वाई। एफ वाई क्या होगी, एफ वाई की वैल्यू यहाँ से लो, तो y क्यूब माइनस 3, y क्यूब इतना, तो y निकालना है, y क्यूब इक्वल टू 27, मतलब y इक्वल टू 3, ठीक है ना। y इक्वल टू हाँ y इक्वल टू 3, तो ये तो क्या हुआ, एफ इनवर्स 24 इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है ना एक। और एफ इनवर्स 5 निकालना, एन इनवर्स 5 निकालने के लिए देखो, एफ इनवर्स 5 निकालना है तो हम इस फंक्शन में सीधे रख कर देखते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 की पावर 1/3, 1/3, तो ये हो गया 2, ठीक है ना। वैसे भी करोगे कि एफ वाई इक्वल टू 5 है ना, तो ये हो गया 5 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स बराबर, एक्स क्यूब बराबर 8, तो एक्स बराबर क्या हो गया 2, तो ये जो है एफ इनवर्स 5 हो गया 2, एफ इनवर्स 24 हो गया 3, यह। तो दोनों तरीके हैं, या तो ये इनवर्स सीधे सीधे निकाल लो और उसमें वैल्यू रख दो, तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं तो ये दूसरा भी तरीका है, उससे भी आप लगाते हो, तो दोनों ही फंक्शन, दोनों ही तरीके हम लगाते हैं। तो ये जो है फंक्शन का अंतिम सवाल है, ठीक है ना। ये फंक्शन से संबंधित बहुत सी चीज़ें हमने कवर किया है। हमें एक्चुअली ठीक नहीं पता है कि बोर्ड की परीक्षाओं में कितना पूछा जाता है, लेकिन ये आपको जेई एडवांस और जेई मेंस में तो ये सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, कुछ न कुछ सवाल इसके रहते ही हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि कोई दिक्कत हो, यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।